हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 5th लेक्चर है। मैंने आपको बहुत से कूलम्स लॉ और वेक्टर लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब पढ़ा दिया है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन यूजली आता रहता है और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, आपके कोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, देन इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इफ द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, अगर नेट फोर्स मतलब कोई एक चार्ज उस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, मतलब दैट इज इक्विलिब्रियम। उसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर कोई सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है, इज सेड टू बी इज इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0। इसका मतलब अगर कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम बोल रहा है, इसका मतलब कि उसका नेट फोर्स जो भी आ रहा होगा वो 0 हो रहा होगा। ठीक है, सभी चार्जेस पे नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। अंडरस्टैंड? चलते हमने बोला कि ये बात आपने बोली कि नेट फोर्स 0 हो जाए, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होता है। क्वेश्चन ये लिखा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। अब भाई दो चार्जेस दिए हैं, तीसरा चार्ज ऐसा कहाँ रख दें, लाइन ज्वाइनिंग पे, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे, मतलब बाहर साइड रख दो इसी लाइन के सीध पे, इधर साइड रख दो इसी लाइन के सीध पे, या बीच में रख दो। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस है Q1 Q2 है, दैट इज AB है, सच दैट इट इज इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है। अब ये बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, वो पोजीशन बता दो जिस पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम है। मतलब कि ऐसी कौन सा डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम है, एल का कितने पार्ट में इक्विलिब्रियम है, आइए बताते हैं। हमने बोला कि इस चार्ज को Q1 माना है, इस पे चार्ज है प्लस Q1, इस चार्ज को Q2 है, इस पे चार्ज है प्लस Q4। हमने बोला ए वाला, सपोज हमने आगे एक लाइन पढ़ाई ऐसे, और ऐसे ही लाइन इधर पढ़ाई। ठीक है, हमने बोला कि Q0 चार्ज लिया, थर्ड चार्ज को Q0 बोला, उसको इधर रख के देखा। हमने कहा इधर रखते हैं, तीसरे चार्ज की पोजीशन ये रखते हैं। हमने कहा देखते हैं इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव, और ये टेस्ट चार्ज है Q0 ये पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, हमने बोला ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा, तो ये आगे निकल जाएगा ऐसे। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन, इसको कोई पोजीशन मान लेते हैं, इसको पोजीशन नंबर 1 मान लेते हैं, जैसे 1। ठीक है, फोर्स 1 के द्वारा लगा है, 1 पे लगा है ए के द्वारा। ठीक है, फोर्स 1 पे लगा है ए के द्वारा। ठीक है, बोला हमने बोला ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, देखो ये आया, इसने देखा इसको, ये भी पॉजिटिव, इसे ऐसे रिपेल कर गया, ये वाला भी ऐसे निकल गया, रिपेल कर गया, तो ये भी लगा है, फोर्स लगा है 1 पर बी के द्वारा। इतना प्रकार इधर तो एक ही साथ चले जा रही हैं दोनों फोर्सेस, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, वेक्टर देखा जाएगा वेक्टर, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बनी। हमने बोला कि चलिए हम इधर चलते हैं बाहर से। हमने बोला कि अब इस Q0 चार्ज को इधर रख के देखते हैं। ठीक है, इसको हमने फिर से 2 पोजीशन मान लेते हैं। ठीक है, 2 पोजीशन में हमने बोला कि अब ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, देखो ये भी पॉजिटिव, रिपेल कर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं, अपनी तरफ खींचेगा नहीं, रिपेल ही करेगा, तो ये वाला रिपेल हो जाएगा, ये हो जाएगा F2B, बी लगा रहा है। देन फिर ये वाले ने सोचा कि भाई साहब अब मैं भी लगा के देखता हूँ, मैं भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैं भी तो रिपेल करूंगा, कोई बात नहीं करते हैं रिपेल। हमने बोला मैं भी रिपेल करूंगा, मैंने ऐसे लिया, ऐसे रिपेल करवा दिया, F2A। अब ये भी रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये वाला था वैसे ही, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। अगर अपोजिट में होते तब कुछ कटने वटने की आशंकाएं रहती, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते। ये तो दोनों एक ही साइड में चले जा रही हैं, मतलब कि ये तो ऐड हो जाएंगे अगर वेक्टर से देखा जाए। ठीक है, हमने बोला ये भी गोली मारते। अब हमने बोला कि चलिए हम सपोज यहाँ पर रख के देखते हैं, बी वाले पर बीच में रख के देखते हैं। अब इधर भी काम नहीं बना, इधर भी काम नहीं बना, अब इधर देखते हैं। हमने बोला हमने बीच वाले पे रखा, जैसे ही ये ए बी है, बीच वाले को हमने 3 नाम दे दिया। ठीक है, नाम दिया है। हमने बोला ए वाले ने कहा हम इस पे फोर्स लगाने जा रहे हैं, इसने बोला हम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई बात नहीं रिपेल होगा, ये खट से ऐसे रिपेल हो गया, F3A। ठीक है, F3A। अब बी वाले खड़ा हुआ, बी वाले ने बोला हम भी फोर्स लगाने जा रहे हैं, बी वाले ने इसको देखा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बी वाला भी तो रिपेल होगा, आगे तो भागेगा, ऐसे भाग गया, ये वाला ऐसे भाग गया, ये क्या हो गया F। अरे देखो ना, इस वाले ने इस पे लगाया रिपेल, अट्रैक्ट ऐसे होता, रिपेल भागो उधरी को,
ये वाला भी, ये इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, देखो सुनो, ये वाला ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे, ये वाला ऐसे लगा, जब ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो रिपेल ही करेगा। अट्रैक्ट मतलब ऐसे जाता फिर ऐसे वापस आ जाता, अट्रैक्ट कहते हैं, बट ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी रिपेल कर रहा है। जैसे ये रिपेल कर रहा है, ये वाला क्या है, F3B। अब देखो ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन लग रहे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, कटने कटाने की पोजीशन आ जाएगी, आ गई, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इन्होंने बोल दिया इज दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन्होंने सिर्फ पोजीशन बोली, इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन्होंने बोल दिया ये इक्विलिब्रियम में। और जब इन्होंने खुद बोल दिया इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। भाई मानना नहीं है, होगा, बोल दिया इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे इन्होंने बोला नेट फोर्स इक्वल टू यहाँ 0 होगा, अब क्या करें, कुछ नहीं करते। हमने बोला कि हम ए पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को x मान लेते हैं, तो बचा कितना, ये हमने बोला ये है पूरा टोटल l, तो ये बचा कितना, l माइनस x, ठीक है, ये इतना बचा, हमने बोला इतना बचा। अब हम बोलेंगे, चलो फोर्सेस निकालते, हमने बोला यहां से यहां तक ये दोनों पॉइंट चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ लगेगा, तो F3A कितना आएगा, F3A, इससे इसके बीच का फोर्स कितना आएगा, तो आपने बोला आपका आएगा Q2 बाय इधर से इधर तक का डिस्टेंस आपने x स्क्वायर माना। हमने बोला F3B कितना आएगा, F3B इसका इससे, तो आप कहेंगे KQ एंड देन 4Q, Q0 है ना, 4Q अपॉन L माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये बोल रहा है खुद अपने मुंह से कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इन्होंने इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते ही आपके दरवाजे खोल दिए। जैसे इक्विलिब्रियम बोला मतलब कि ये फोर्स बराबर हो, अरे इक्विलिब्रियम मतलब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा, अरे समझे ना, एक इधर बराबर है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम बोलेंगे F3A इज इक्वल्स टू F3B, देन दोनों को कंपेयर करा देंगे, दिस इज KQ0 by x square is equals to KQ0 4Q by L minus x का होल स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ये का। अब बात ये आती है हमको निकालना क्या है, पोजीशन, हमने कितनी दूर पर चार्ज माना, x पर, L तो दिया ही था, हमको x की वैल्यू निकालनी है। आपने बोला ये के सेम है, Q0 सेम है, Q सेम है, ये सब सेम है, बचा क्या, 1 by x स्क्वायर बच रहा है, और इधर 4 बाय L माइनस x स्क्वायर बच रहा है, इतना बच रहा है। अब मैंने बोला इतना बच रहा है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो यहां बचेगा 1 बाय x और इधर हो जाएगा ऊपर 2 नीचे हो जाएगा L माइनस x, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करा दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो L माइनस x इज इक्वल्स टू 2x, ये वाला इधर चला जाएगा, देन L इज इक्वल्स टू 3x, देन x इज इक्वल्स टू L बाय 3। x कितना आएगा, L बाय 3, मतलब कि जो पॉइंट चार्ज आप ले रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, थर्ड चार्ज, वो आपके टोटल जितनी लेंथ है दोनों चार्जेस के बीच में, उसका तिहाई हिस्सा होगा। मतलब कि सपोज 10 मीटर, सपोज 9 मीटर है, सपोज 9 मीटर है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 मीटर दूर पर वो आपका टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, अंडरस्टैंड, 3 मीटर दूर पर। समझ में आया ये बात, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया ना, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, कर लिया, नोट कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हैं, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्वेश्चन चले तो इसी पे चलाएंगे, सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन लाइन जॉइनिंग अ टू चार्जेस, दैट इज ए बी ही ले लेते हैं, और हमारा अब की चार्ज है प्लस q इधर है और एक बार माइनस q 4q इधर है, सेम वही माइनस है इधर, ठीक है, माइनस ले लिया। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, और ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। अब बताइए तीसरा, इन दोनों के बीच का दूरी l है। अब वो बोल रहा है कि थर्ड चार्ज किस पोजीशन पे रखें जिससे कि ये 0 हो जाए नेट फोर्सेस, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो आप पोजीशन बता दीजिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हमने बोला
फिर से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक बार इधर लाइन खींची, एक बार इधर लाइन खींची, एक बार पॉइंट चार्ज को बीच में रख के देखा। हमने बोला क्यू नॉट को इधर रख के देखते हैं, ठीक है। हमने क्यू नॉट को इधर रख के देखा। जैसे ही मैंने इस क्यू नॉट को इधर रखा, हमने बोला ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा। आपने बोला ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आपने खट से बोल दिया भैया आप इधर जा रहे हैं, इसको मैंने ओ बोल दिया, तो ओ ए फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। आपने बोला एकदम सही। बट अभी तक पिछले क्वेश्चन में यहां पॉजिटिव था, अब यहां पर पॉजिटिव नहीं है, यहां पर निगेटिव है। अब अट्रैक्ट होगा। अभी तक क्या था, पिछले क्वेश्चन में ऐसे जा रहा था तो ऐसे ही जा रहा था, अब ऐसे जाके खट से वापस आएगा, अट्रैक्शन, ऐसे जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जो इससे फोर्स ऐसे जा रहा होगा वो भी ऐसे लौटने लगेगा, और उसका नाम है FOB। अब क्या हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बीच में जीरो हुआ था, इसमें बीच में जीरो क्यों नहीं हुआ, ये क्या खेल है? तो हम बोलेंगे कि ये खेल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बताते हैं लास्ट में। आपने बोला मीट में जीरो नहीं है, कोई बात नहीं। हमने कहा इधर आते हैं, हमने इधर लिया इसको C मान दिया, ठीक है। हमने बोला इसको क्यू नॉट लिया, आपने ऐसे फोर्स लगाया, रिपेल हुआ। क्या हुआ, रिपेल हुआ। इसको बोला FCA, इससे फोर्स लगा, रिपेल हुआ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ये फोर्स लगाएगा, रिपेल होगा। ये वाला आया, इसने जैसे इसको देखा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्ट होने लगा, ये इसकी तरफ जाने लगा, ऐसे फोर्स लगा, FCB, फोर्स C B की तरफ इधर जाना, ठीक है। आपने बोला इधर जीरो हो सकता है, क्या नहीं होगा, इधर नहीं हो सकता। एक बार इधर देख लेते, क्या इधर भी होगा? हमने कहा देख लेते हैं। हम जैसे इधर आए, हमने इधर क्यू नॉट चार्ज रखा, इस पोजीशन को बोल दिया D। आपने बोला ए वाला डी पर फोर्स कैसा लगाएगा, इधर की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा, तो FDA, ठीक है। आपने बोला बी वाला डी पर फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? आप बोलेंगे इधर की तरफ लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव वाला अट्रैक्ट करता है। बहुत सही, मजा आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा FDB, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो रही है, हमने बोला हो रही है, बेसिक सी बात है, हो रही है तो हो रही है। अब बात क्या है, हमने बोला चलो इधर मान लेते हैं, दोनों ही केस में हो जाएगी, ठीक है ना, इधर भी इधर भी। हमने बोला चलो ये वाला केस ले लेते हैं, उसको नहीं लेते, कोई बात नहीं। हमने बोला इस चार्ज को, इस चार्ज की दूरी इससे A से C की दूरी को x मान लिया, x मान लिया, और इससे इसकी दूरी ये है। मतलब कि इस Q नॉट चार्ज की इस A तक की दूरी x है, और इस Q नॉट चार्ज की B तक की दूरी क्या होगी, इतना L था और इतना x है, तो क्या हो गई L प्लस x। बस यही चीज, इतना पोस्टमार्टम कर लो, क्वेश्चन बहुत इजी है। फिर कूलम्स लॉ लगना है। कूलम्स लॉ तो जन्म सिद्ध अधिकार से पढ़ते आ रहे हैं, कूलम्स लॉ होता क्या पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला अब क्या लगाएंगे, कूलम्स लॉ। क्या निकालेंगे, FCA। FCA किसकी वजह से लग रहा है, C पर चार्ज A की वजह से। तो पहले तो Q बाय R स्क्वायर, तो R स्क्वायर में क्या है, ये x स्क्वायर। हमने बोला FCB कितना होगा। अच्छा बताना, आपका एक और कंफ्यूजन दूर करता हूं, यहाँ पर -4 है, तो क्या -4 रखते कूलम्स लॉ में, क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेते थे कि चार्ज के साथ लेते थे, सोच लो। मैग्नीट्यूड लेते थे बेटा, चार्ज से मतलब नहीं है, माइनस है प्लस है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, KQ नॉट 4Q बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। अब बोल दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बस हमको पोजीशन निकालनी थी, तो हम बोलेंगे कि दोनों के नेट फोर्सेस बराबर कर दीजिए। तो FCA is equals to FCB, then KQ नॉट 4Q by x square is equals to KQ नॉट, ये इधर Q है, 4Q by L प्लस x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, Q से Q कट गया, बचा क्या, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा, 4 बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। फिर से क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, सेम पिछले वाले जैसे क्वेश्चन है। कुछ लोग के दिमाग में आंसर किया होगा L/3 आ रहा है, नहीं L/3 नहीं आएगा। स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाय L प्लस x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया,
तो हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये इधर जाएगा तो L बराबर क्या आया 2x माइनस एक्स, L बराबर क्या आया x। क्या समझे, क्या समझे? हमने बोला इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर पर तीसरा चार्ज रखेंगे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा, इसका मतलब उस पे नेट फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। उस चार्ज को कितनी दूर रखेंगे, आपने बोला x कितना आया L, मतलब कि इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी A और C के बीच में होनी चाहिए। क्या समझे, A और C के बीच में होनी चाहिए, समझे? A से C के बीच में तो x माना, और अगर कोई पूछे कि B से C की दूरी बता दीजिए तो x L में जोड़ देना, मतलब 2L। क्या समझे एक चीज, अभी जब पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम चार्ज थे तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन बीच में हो रहा था, और जब डिफरेंट आए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर बाहर हो रहा है, बीच में नहीं हो रहा है, बीच में नहीं हो रहा। क्या सीन है, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया होगा, पास सही। आइए आपको बोला था कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट ही बताते हैं, आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, नोट लिखिए। थर्ड, चार्ज इज इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द charges for unlike charges. Third, charge is equilibrium in outside and near the smaller चार्जेस। क्या मतलब, मैंने बोला अगर दोनों चार्ज सिमिलर हुए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो जो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, इसका मतलब बिटवीन, इक्विलिब्रियम में होगा, वो चार्जेस के बीच में होगा। सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो तीसरा चार्ज जो इक्विलिब्रियम होगा वो इनके बीच में होगा, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव है तो तीसरा चार्ज इनके बीच में इक्विलिब्रियम में होगा। अगर दोनों चार्ज अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इक्विलिब्रियम होगा वो आउटसाइड होगा, बाहर, मतलब ये दोनों चार्जेस हैं तो इनके बाहर बाहर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ठीक है? वो भी बाहर किस साइड, स्मॉलर चार्ज किस साइड, समझे? सपोज ये 2Q है, ये 5Q है, ये प्लस में है या माइनस में है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर साइड होगी, इधर साइड होती, इधर साइड बट आप प्रेफरेंस इधर की रखेंगे, ठीक है ना, अनलाइक चार्ज में, ठीक है? तो क्या समझे, जब लाइक चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मिडिल में होती है, और जब अनलाइक चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आउटसाइड होती है, वो भी नियर द स्मॉलर चार्ज। अंडरस्टैंड? अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, और अगर देखो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको डाउट को क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए ओके बाय।